प्रकाश जो पहला चैप्टर हाई स्कूल का है, इसमें हम एक रूम लेते हैं। रूम जो होता है चारों तरफ से ये कक्ष जो होता है बंद है, और इस रूम के अंदर एक खिड़की भी होगा, और रूम के अंदर अनेक प्रकार की वस्तु रखा होता है, कुर्सी, मेज, टेबल, चौकी, अनेक प्रकार के वस्तु हैं। मान लीजिए कुर्सी है, मेज है, टेबल है, ये वस्तु है। जिसमें जो निर्जीव होता है उसे हम वस्तु के नाम से जानते हैं। और इसमें कोई व्यक्ति बैठा है, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, सुबह का समय हो रहा है, सूर्य की जो किरणें होती है उदय होती है। जब सूर्य की प्रकाश की किरणें खिड़की के माध्यम से कमरे में प्रवेश करती है तो ये वस्तुओं से टकराती है। इन वस्तुओं से टकरा के हमारे आंखों पर पड़ती है, और आंखों पर पड़ने के बाद हमारे आंखों को मिलती है ऊर्जा। इसी ऊर्जा की वजह से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। यदि आपको देख रहे हैं, या सूर्य से आने वाली जो भी प्रकाश की किरणें होती है, वायुमंडल में जो धूल कण होता है उससे भी टकराता है, पेड़ पौधों से टकराता है, दीवारों से टकराता है, अनेक वस्तुओं से टकराने के बाद हमारे आंखों पर पड़ता है, और हमारे आंखों पर देता है क्या? ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा की वजह से हम आप सभी को देख पा रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। प्रकाश कहलाता है। अब है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। पहला गुण, प्रकाश को कोई नहीं देख सकता है, अदृश्य है। दृश्य का मतलब इंग्लिश में इनविजिबल के नाम से जानते हैं। प्रकाश कैसा है? अदृश्य है। क्या है? प्रकाश अदृश्य है। दूसरा गुण, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तीसरी गुण, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कैसी चलती है? सीधी रेखा में चलती है। और चौथा, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 22 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 22 सेकंड का लगभग समय लगता है सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 22 सेकंड का समय लगता है। हम पांचवें गुण की बात करें तो प्रकाश जो चलता है उसकी जो चाल होता है, किस स्पीड से चलता है, उसकी जो चाल होता है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अर्थात 0 पर कितनी घातें हैं? 8 घातें हैं। तो हम लिख सकते हैं 3 8 0 पीछे लगा दीजिए, 3 6 2 8 मीटर प्रति सेकंड। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड चलता है। अगर हम इसे किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे। कितने से? 1000 से 3 0 से 3 डिजिट काट देंगे, बच कितना गया? 3 लाख बचा, 3 2 5, यानी किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर तो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चलता है प्रकाश। हम इसे पावर के रूप में अगर सजाना चाहें तो 3 × 10⁻0 है, 3 2 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की जो चाल होता है 3 × 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। हम बात करें छठा गुण के बारे में। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगदैर्घ्य के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगदैर्घ्य, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगदैर्घ्य के रूप में चलता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आप लोग घर में खाना बनाते हैं, सुबह का समय है, खिड़की खोल देते हैं,
तो प्रकाश की किरणें खिड़की के माध्यम से कमरे के अंदर प्रवेश करती है। आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं, तो झाड़ू लगा रहे हैं या घर में खाना बनाते हैं लकड़ी पर, तो उसमें धुआं उठता है। उसमें देखेंगे कि जो किरणें आती है खिड़की के अंदर से, उसमें कुछ कण ऊपर नीचे ऐसे गति करते हैं। जैसे सुबह हुआ है, प्रकाश पूरे कमरे के अंदर प्रवेश किया और घर में झाड़ू लगाए, तो उस किरणों में देखना कण ऊपर नीचे गति करते हैं। यानी प्रकाश इस रूप में चलता है, और इस रूप में चलना विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य कहलाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य कहलाता है। हम बात करेंगे, ऊपर वाले को श्रृंग के नाम से जानते हैं। ये जो पॉइंट है आपको श्रृंग, और नीचे वाले को गर्त कहा जाता है। नीचे वाले को गर्त कहा जाता है। दो श्रृंगों की जो बीच की दूरी है वही तरंग दैर्घ्य कहलाता है। दो श्रृंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य, या दो गर्तों के बीच की दूरी भी तरंग दैर्घ्य कहलाता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। सातवां गुण की बात करें, प्रकाश का जो दृश्य तरंग दैर्घ्य होता है, दृश्य तरंग दैर्घ्य वह 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर लगता है खराब 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, के बीच होता है। अब इस एंगस्ट्रॉम का मतलब समझिए। एक को कहा जाता है एंगस्ट्रॉम, क्या कहता है? एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है 10⁻10 मीटर होता है। इस एंगस्ट्रॉम से किसी भी परमाणु के जो आकार होता है, नाभिक होता है, उसकी त्रिज्या होता है, उसकी गणना किया जाता है। जैसे हम दूध को नापते हैं लीटर से, ठीक उसी प्रकार किसी भी हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, जो भी परमाणु है, उन परमाणु के जो नाभिक का आकार एंगस्ट्रॉम से आता है, उसकी त्रिज्या, उसका व्यास। अब जरा ध्यान देना, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में मनुष्य देख पाता है। 3900 का मतलब रात का अंधेरा। अब रात के अंधेरा इतना अंधेरा हो जाएगा कि आपको पास कोई नहीं दिखाई देगा, बहुत ही नजदीक आप चाहे दिखना तो नहीं दिख पाएंगे। और 7800 एंगस्ट्रॉम का मतलब इतना ज्यादा चमकीला कि आपकी आंखें ठहर नहीं सकती है। अर्थात हम वहां से कहें दूर से कोई दर्पण आपके आंखों के सामने चमकाए, आंखें पर आंख पड़ेगा तो क्या आप देख पाएंगे? इतना ज्यादा चमकेगा कि आपकी आंखें ठहर नहीं सकती। या तो सुबह के समय उदय सूरज उगता है, सूर्य की तरफ अब आप आंखें टकटकी लगा देखें, तभी आप सूर्य को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी आंखें ठहर नहीं सकती। तो कहने का मतलब है 3900 में रात में अंधेरा फिर भी नहीं दिखाई देगा, और 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक का मतलब इतना ज्यादा चमकीला कि उस समय भी दिखाई नहीं देगा। अर्थात हम देखेंगे कब? 3900 से लेकर 7800 के बीच में दिख पाएंगे। तो 3900, 4000 एंगस्ट्रॉम, 4100 एंगस्ट्रॉम, 4200, 4600 ऐसे करते करते 7700 एंगस्ट्रॉम तक हम देख सकते हैं। आठवां गुण की बात करें प्रकाश का, तो प्रकाश जो होता है कुछ ठोस, सभी में से नहीं, कुछ ठोस से प्रकाश गुजरता है, कुछ द्रव, कुछ गैस। यानी कि प्रकाश कुछ ठोस, द्रव, गैस से गुजरता है। ठोस में ले लें तो बर्फ जो ठोस का मतलब हमारा बर्फ, और बर्फ में प्रकाश के आर पार हो जाती है। द्रव का मतलब पानी, पानी में 220 फीट गहराई तक प्रकाश की प्रवेश कर जाती है। इसीलिए समुद्र में पेड़ पौधा उग जाते हैं, क्योंकि भोजन मिलता है उनके नीचे सूर्य प्रकाश से। और वायुमंडल मतलब गैस से भी प्रकाश में गुजरती है। तो हमने एक बार इसको पुनः रिकॉल कर रहे हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। यह एक रूम है, कक्ष,
रूम के अंदर अनेक प्रकार के वस्तुएं होंगे, मेज होगा, कुर्सी होगा, चौकी होगा, जो भी होगा, उसमें जीवन नहीं पाएगा, इसलिए उसे हम वस्तु के नाम से जानते हैं। जब हम अंदर के रूम के खिड़की को खोलते हैं, सूर्य की प्रकाश की किरणें कमरे के अंदर प्रवेश करती है, सूर्य के प्रकाश की किरणें कमरे के अंदर प्रवेश करती है और इन वस्तुओं से टकराकर हमारे आंखों को पड़ता है और हमारे आंखों को मिलती है क्या? ऊर्जा। इसी ऊर्जा की वजह से हम आप सभी को देख पा रहे हैं, अर्थात प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। हम प्रकाश की अगर प्रकृति की बात करें, गुण की बात करें, तो पहला गुण है प्रकाश क्या है? अदृश्य है। आपने मूवी देखा होगा मिस्टर इंडिया अनिल कपूर का, उसमें बटन दाबता है, गायब हो जाता है, गायब हो जाना मतलब अदृश्य। तो प्रकाश क्या है? अदृश्य है। दूसरा, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। तीसरी की बात करें तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन। चौथा, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 22 सेकंड का समय लगता है लगभग। प्रकाश की जो चाल होता है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर हम बात करें किलोमीटर में तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश के 2 चुंबकीय तरंगदैर्घ्य के रूप में चलता है और 7वां नंबर प्रकाश का जो दृश्य तरंगदैर्घ्य है 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर 78 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। प्रकाश और 8वां गुण है प्रकाश कुछ ठोस, द्रव, गैस माध्यम से गुजरता है। अब हम इसे मिटा गाना बंद करो। प्रकाश को 2 रूपों में देखा गया है। प्रकाश को कितने रूप में? 2। एक प्रदीप्त वस्तु के रूप में, प्रदीप्त वस्तु को आत्मदीप्त भी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, अप्रदीप्त वस्तु। जरा ध्यान से सुनिएगा। जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता हो या उत्सर्जन करता है, यानी हम कह सकते हैं जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, उत्पन्न का मतलब उत्सर्जन का मतलब उत्सर्जन को उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। यानी कि जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे विद्युत बल्ब हुआ, विद्युत बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, और ले सकते हैं दीपक। हम लोग अपने गांव में दिया के नाम से दिया कहते हैं, दीपक को। यानी कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, सेल्फ प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु, जो वस्तु स्वयं प्रकाश का उत्पन्न है, बातें नहीं पहले समझो। जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, जो वस्तु लिख दे रहे स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। बल्कि सूर्य के प्रकाश से वस्तु दिखाई देती है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, प्रकाश से दिखाई देता है। जैसे मेज हुआ, कुर्सी हुआ, दीवार हुआ,
चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, सूर्य के प्रकाश को दिखाई देता है, वो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है चंद्रमा। इसके अलावा आप पृथ्वी ले लीजिए आदि। तो प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु आपको समझ में आ गया होगा। अब है प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन। अब परावर्तन को अगर हम बात करें अपनी भाषा में तो टकराना कहते हैं। परावर्तन का इंग्लिश में टकराना, हिंदी पूरी में, और इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं। यह है दर्पण। दर्पण की मान के चलिए कल्पना करिए कि पूरी ये ब्लैक बोर्ड जो है एक दर्पण है। तो दर्पण के ऊपर वाले जो पृष्ठ है, भाग है, इस पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ के नाम से जानते हैं। यह जो पृष्ठ है इसे किस नाम से जानते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ। यह सूर्य है और सूर्य से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? आ रही है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर टकराती है या पड़ती है, इस पर अगर प्रकाश की पड़ती है, आती है, आने के बाद इस पर टकराएगी और टकराने के बाद अधिकांश किरणें जिस मार्ग से आई होती है उसी मार्ग में वापस क्या होती है? लौट जाती है। यही घटना प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। तो किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तन के बाद, वह जिस माध्यम से आई होती है उसी माध्यम में वापस क्या होती है? लौट जाती है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। हमने गेंद को दीवार पर मार रहे हैं तो गेंद टकरा के वापिस आ रहा है, अर्थात दीवार से टकरा के जाना परावर्तन कहलाता है। अब प्रकाश के परावर्तन की अगर बात करें तो नियम की बात करें तो नियम 2 है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। अगर आपको समझ में आ गया तो बढ़ाएं। एक बार और सुन लीजिए। किसी भी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण आ रही है और दर्पण से टकराने के बाद वह जिस माध्यम से आई होती है उसी माध्यम में वापस क्या होती है? चली जाती है, लौट जाती है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ये रहा आपका कांच, दर्पण। इस दर्पण पर हम क्या करते हैं? गणित में जिस प्रकार हम लंब डालते हैं उसी प्रकार इस कांच पर भी लंब डालेंगे और इस लंब का नाम है विज्ञान में अभिलंब कहा जाता है। अभिलंब। जब कोई प्रकाश की किरण आ रही है 45 डिग्री पर, तो आने वाली किरण का नाम है आपतित किरण। क्या नाम है? आपतित किरण। दर्पण से टकरा के जा रही है। अगर ये 45 डिग्री पर आएगी 45, तो 45 डिग्री पर भी टकरा के जाएगी। जाने वाली किरण का नाम है टकरा के जाने वाली परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। आने वाली किरण का नाम आपतित किरण, टकरा के जाने वाली किरण का नाम परावर्तित किरण और अभिलंब। ये जो तीनों एक ही तल पर है, उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। इसका नाम है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। तो इसका पहला नियम जो कह रहा है क्या?
आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित है या एक ही पृष्ठ पर स्थित है। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल पर। चाक भी भट से उड़ा जा रहा है, लोकल चाक आया। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। अब जरा ध्यान देना, एक बार और समझाते हैं। आने वाली किरण का नाम आपतित किरण, टकरा के जाने वाले का नाम परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित है। तो हम परिभाषित कैसे करेंगे, पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित है। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं, इसका सिंबल है आई। टकरा के जा रही है, इसका नाम है परावर्तित किरण। अब परावर्तित किरण के साथ परावर्तन कोण बनता है, परावर्तन कोण बनता है। परावर्तन कोण को हम किससे दर्शाते हैं, आर से। ए आई, ये 45 डिग्री पाया था, टकरा के 45 डिग्री पर गया था। तो दूसरा नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। हिंदी में भी लिख सकते हैं कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो दूसरा नियम ये रहा। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं। नियम सुन लीजिए, ये आपतन कोण, बैठ जाता है शुरू करें तुम लोग। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर आपसे पूछेगा क्या कि आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं। तो जवाब क्या देंगे आप, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो परावर्तन कोण आपको दिख रहा है, ये कहां पर है, इसका नाम है परावर्तित किरण। ये अभिलंब के मध्य में बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। ये तो हो गया नियम। अब है विसरित परावर्तन।
विसरित। विसरित को एक और नाम से जानते हैं नियमित। नियमित परावर्तन। जरा ध्यान दीजिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पालिशदार सतह पर आती है और टकरा के क्या हो जाती है, चली जाती है, यानी कि कोई भी प्रकाश की किरण चिकने सतह से टकरा कर जाता है, विसरित परावर्तन कहलाता है। यानी कि टकरा कर अगर जाएगा चिकने सतह से, चिकने सतह पालिशदार तल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, विसरित परावर्तन। चिकना सतह होगा तो चिकना सतह या पालिशदार तल। अब है उसके बाद क्या आ रहा है, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदुरे दीवार पर आकर टकरा के जाती है, खुरदुरे दीवार पर से टकरा के जाती है, खुरदुरे यानी कि दीवार, कोई भी खुरदुरा सतह हो और प्रकाश की किरण वहां पर टकरा के जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। तो कोई भी प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकरा के जाएगी, चिकने सतह से परावर्तन होगा, तो उसे विसरित परावर्तन। और जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदुरे दीवार पर टकरा के जाती है, टकराना मतलब परावर्तन, खुरदुरे दीवार से परावर्तन होगा, उसे क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। आज की क्लास यहीं पर समाप्त।